नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। उत्तराखंड पीएससी एग्जामिनेशन के लिए हम पेड क्विज को भी वीडियो फॉर्मेट में देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे। अगर आप उत्तराखंड पीसीएस के हमारे कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। आपसे पूछा गया है कि मदर ऑफ रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है। ठीक, तो फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड पे मैडम कामा को आप जानते होंगे, मैडम भीखाजी कामा इनका पूरा नाम था। ठीक, इनको कहा जाता है। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में जो है ये पॉपुलर रही थी। सबसे एक मेजर इवेंट है कि फॉरेन कंट्री या फॉरेन लैंड पे इंडियन ट्राई कलर को सबसे पहले लहराने के लिए स्टटगार्ट जर्मनी में इनको जाना जाता है। ठीक, इन सब इवेंट्स को ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दिया था ये पूछ रहे हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसके एनुअल सेशंस होते थे, तो उसके प्रेसिडेंट के रूप में 1938 में चुने गए, 39 में भी चुने गए थे पट्टाभी सीतारमैया के अगेंस्ट में। ठीक है, तो गांधी जी से जो है मतलब इन डिफरेंसेस थे, उसके कारण से अप्रैल 1939 में इन्होंने रिजाइन किया था। ठीक, इसमें देखिए ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किस वर्ष में हुई थी ये बताना है। तो ऐसा समझिए कि अनुशीलन समिति जो थी उसके एक ब्रांच के रूप में ढाका जो वर्तमान का बांग्लादेश है वहाँ पे इसकी स्थापना नवंबर 1905 में की गई थी जो है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि किसने फाउंड किया था, तो पुलिन दास नाम था इनका, पुलिन दास। इसमें देखिए 1916 में लोकमान्य तिलक यानी कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो थे उन पे लगे मुकदमे की पैरवी किसने की थी। ठीक, तो कोर्ट में इनको रिप्रेजेंट किया था इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना ने। बी विकल्प चुनेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि लोकमान्य तिलक ने ही इसी जो है इन पे जो सजा लगी थी तो 1915 में ये थे बर्मा की मांडले जेल में। यहाँ से इन्होंने गीता रहस्य जो एक पॉपुलर पुस्तक है इसको लिखा था। अब देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी ये बताना है। तो 1917 में सेशन हुआ था कलकत्ता में, इसमें अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ठीक, और पहली भारतीय महिला अगर पूछा जाए तो वो कौन थी, तो सरोजनी नायडू का नाम ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसके अध्यक्ष कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। 1920 में कांग्रेस के कोलकाता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये वाला जो सेशन हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के रेफरेंस में एक रेजोल्यूशन पास करने के लिए हुआ था और इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। आगे देखें कि मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था। ठीक, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक ऑल्टरनेटिव के रूप में और मुख्य रूप से कह लीजिए जो मुस्लिम्स थे है ना उनके लिए, और आगे चल करके एक सेपरेट कंट्री की भी मांग करते हैं ये, इन सब प्रयोजनों से संबंधित रही मुस्लिम लीग, इसका गठन किया गया था 1906 में। वर्तमान जो ये बांग्लादेश है वहाँ ढाका में। और फाउंडर जो है कह लीजिए कौन थे इसके, तो नवाब सलीमुल्लाह। ठीक, आगे देखिए पख्तून नामक पत्रिका किसने निकाली थी ये बताना है। तो पत्रिकाएं भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड की। तो देखेंगे वर्तमान जो पाकिस्तान है तो उसका ये बलूचिस्तान वाला जो रीजन है, ठीक है, उस रीजन से रिप्रेजेंट करते थे ब्रिटिश इंडिया में ये गफ्फार खान। ठीक, तो इन्होंने ही ये मैगजीन जो है पब्लिश की थी। ज़हीर उद्दीन मोहम्मद बाबर है ना, ये पूरा नाम किसका है, मुगल डायनेस्टी के फाउंडर रहे बाबर का। ठीक, भारत में इसने मुगल डायनेस्टी का फाउंडेशन किया। तो बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा। बाबर का जन्म कहाँ पे हुआ था, फरगना वैली, वर्तमान जो आप ये देखते हैं ना उज्बेकिस्तान है ना, यहाँ पे। आगे है कि 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किसको हरा करके मुगल वंश की स्थापना की। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ये लोधी डायनेस्टी थी और सबसे अंतिम में इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य युद्ध होता है पानीपत में जो है
और यहाँ से 1526 में मुगल डायनेस्टी जो है इसकी स्थापना होती है। आगे है कि बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को कब हराया था। तो ये कुछ फेमस बैटल्स हैं बाबर के बारे में 1526 से उसके मृत्यु तक, यानी कि 1530 तक। ठीक है, इन सब के बारे में प्लीज़ ध्यान से याद रखिएगा। तो ये बैटल ऑफ खानवा जो है ये आगरा के निकट एक कह लीजिए विलेज था, वहाँ पे होती है 1527 में। आगे है कि किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर को गाजी की उपाधि जो है दी गई थी। तो ये टाइटल यही बैटल ऑफ खानवा के बाद है। इसमें देखें बाबर ने घाघरा युद्ध में महमूद लोदी को कब हराया था। तो अगली बैटल ये थी जो है 1529 में हुई थी। अफगानी जो ये शासक सुल्तान महमूद लोदी और इधर बाबर, इनके मध्य में हुआ 1529। आगे है कि बाबर की अंतिम लड़ाई कौन सी थी। लास्ट बैटल यही थी जो है घाघरा का युद्ध। ठीक, आगे फिर 1530 में मृत्यु हो जाती है बाबर की, फिर हुमायूं का टाइम पीरियड आता है। नेक्स्ट है, अभी हमने ऊपर गाजी की उपाधि देखी थी, तो अगला है कलंदर की उपाधि किसने धारण की। तो ये भी एसोसिएटेड है बाबर से। आगे है उस्ताद अली और मुस्तफ़ा किसके तोपची थे। ठीक, तो ये देखेंगे जैसे आपका बारूद वगैरह का सबसे फर्स्ट जो उपयोग हुआ बाबर के आने के बाद से ही हुआ। तो उसी क्रम में यहाँ पे देखेंगे जो इनकी पानीपत की बैटल हुई, फिर आगे ये खानवा की बैटल हुई, इसमें मुख्य रूप से ये तोप वगैरह का यूज़ हुआ, जिसमें मुख्य रूप से इसके जो कह लीजिए कंट्रोलर हुआ करते थे, दो लोग थे, उस्ताद अली और ये मुस्तफ़ा रूमी इसका नाम था। ठीक, काबुल में मतलब चांदी से बना हुआ एक सिक्का जिसका नाम था शाहरुख। ठीक, और कंधार में बाबरी, ये दो प्रकार के सिक्के किसने चलाए। तो ये ध्यान दीजिएगा बाबर के ही सिक्के हैं। अगला है बाबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है। ठीक, तो ये है अफगानिस्तान काबुल में। आगे है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है किस नाम से लिखी है। तो इस पुस्तक का टाइटल है, वैसे तो तुजुक ए बाबरी कहा जाता है, बाबरनामा यहाँ पे हिंदी में जो कह लीजिए। आगे है कि बाबरनामा का चगताई से फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो अभी हमने बताया आपको कि ये तुजुक ए बाबरी जो है पुस्तक लिखी गई थी इसने, तो वो चगताई तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ठीक, तो आगे चल करके अकबर के शासनकाल में अब्दुल रहीम खाने खाना ने फारसी में इसका अनुवाद किया था। ठीक, जिसको बाबरनामा कह लीजिए। इसमें देखिए मध्ययुगीन इतिहास में कौन सा युद्ध था जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया था। तो लैंड और वाटर से संबंधित बैटल है ये घाघरा का युद्ध। ठीक, ये देखते हैं ना, घाघरा रिवर जो है इधर ईस्टर्न इंडिया के आसपास, ठीक, ये रीजन है इसका। अब बाबर की बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख है। तो हिंदू जो ये स्टेट्स हुआ करते थे उस समय जो रीजनल लेवल पे, मेवाड़ और विजयनगर, इन दोनों का मेंशन किया गया है इसमें। सी को चुनेंगे और इसमें देखेंगे मुख्य रूप से जो उस समय के 5 मुस्लिम स्टेट्स थे, जिसमें मुख्य रूप से हैं ये बंगाल, दिल्ली, इधर मालवा, गुजरात और बहमनी। ठीक है, इनका भी जो है मेंशन इसमें किया था इसने। मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था जो युद्ध स्थल पर मारा गया। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो बैटल ऑफ पानीपत होता है 1526 में, उसमें ये मारा गया था। ठीक है, इब्राहिम लोदी। अब बाबर ने तत्कालीन समय यानी कि जो उसका शासनकाल रहा ये इंडियन टेरिटरी पे, तो उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक किसको बताया है। तो इस समय थे सबसे पावरफुल कृष्णदेव राय, है ना, विजयनगर एम्पायर से संबंधित। इसमें देखें बाबर के 4 पुत्रों में सबसे बड़ा कौन था। तो बाबर ने कई शादियां की थी, तो सबसे बड़ा तो था हुमायूं और कामरान, अस्करी और हिंदाल। ठीक है, ये सब भी जो है बाबर के पुत्र थे। सबसे छोटा इसमें से देखें तो हिंदाल था। इसमें देखें हुमायूं ने मच्छीवाड़ा के युद्ध में अफगानों को कब हराया था। तो ये बेसिकली वही मुगल डायनेस्टी और सूर जो डायनेस्टी है ना, इन्हीं का युद्ध है मच्छीवाड़ा 1555 का। अब है कि हुमायूं ने सिकंदर सूर को सरहिंद के युद्ध में कब हराया था। तो सरहिंद का युद्ध भी हुआ था 1555 AD में। ठीक, ये सारे इवेंट्स देखिए और स्पेशली ईयर याद होने चाहिए, ये लगातार आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं। अब है कि शेरशाह ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में कब पराजित किया था। तो चौसा का युद्ध देखते हैं, वर्तमान जो ये बिहार है इसके रीजन में हुआ था जून 1539 में। ठीक, यहाँ पे विक्टोरियस रहा था शेरशाह सूरी, अफगान था जो। ठीक,
आगे देखिए, शेर शाह सूरी ने कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को कब पराजित किया था? तो बैटल ऑफ कन्नौज, जिसको बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक, ये हुआ था 1540 में। इसमें देखिए हिंदाल के बारे में भी हमने बात की कि बाबर का पुत्र था, ठीक है। तो हिंदाल के गुरु थे अमीर अली अकबर, ठीक। तो इनकी पुत्री थी जिसका नाम यहाँ पे बताना है, तो उससे हुमायूं ने शादी की थी, ठीक है। तो हमीदा बानो बेगम जो है ये हुमायूं से इन्होंने शादी की और बाद में इनकी मतलब संतान कौन था? अकबर, ठीक। नेक्स्ट है कि हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने कहाँ बनवाया था? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, ये आप जानते होंगे। इसका कंस्ट्रक्शन हाजी बेगम ने करवाया था। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था अराउंड 1565 में और 72 में कंप्लीट हुआ था। हाजी बेगम इनको इसलिए कहा जाता था कि इन्होंने जो हज पिलग्रिमेज होता है ये किया हुआ था, ठीक। नेक्स्ट है कि दिल्ली के नज़दीक दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की थी? तो 1533 के अराउंड ये बादशाह बनने के बाद हुमायूं ने दिल्ली में, देखेंगे यमुना नदी जो है उसके बैंक्स पे इसको बसाया था, ठीक। देखिए ये 4 बैटल्स हैं हुमायूं के द्वारा लड़ी गई जो काफ़ी पॉपुलर हैं, ठीक है। इनके ईयर कम से कम आपको याद होने चाहिए, ठीक। तो दोहरिया का युद्ध, चौसा, बिलग्राम और सरहिंद, ये सब क्रम सही दिए हुए हैं। अभी हमने खैर ऊपर भी देखे थे इनके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोहरिया यानी कि देवरा का युद्ध ये हुआ 1532 में। चौसा का युद्ध जो है 1539 में। बिलग्राम यानी कि कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में और सरहिंद का युद्ध 1555 में, ठीक। इसमें देखें विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था ये बताना है। तो साउदर्न इंडिया में आप देखते हैं विजयनगर, इसमें कुल 4 जो है ना, यहाँ पे जो लिखे हुए हैं इन राजवंशों ने शासन किया। सबसे पहला था संगम, ठीक है, और यहाँ पे बी को चुनेंगे। इन चारों के क्रम कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो संगम, सालुव, तुलुव और अराविटू, है ना, ये क्रम था। तो इसमें होयसाल जो है ये ऑड होगा, ये नहीं है। और ये ध्यान रखेंगे कि विजयनगर किंगडम के फाउंडेशन जो है उनका नाम भी पूछा जाता है किसने किया, तो हरिहर एंड बुक्का। अब देखिए क्वेश्चन ये आ गया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किस वर्ष में की थी? तो ये ईयर था आपका जो है 1336, ठीक। तुंगभद्रा रिवर जो है देखेंगे उसके साउदर्न बैंक पे इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जा सकते हैं, ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? तो वर्तमान का जो कर्नाटका स्टेट है यहाँ पे हम्पी में। अब है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का नाम जो है बताना है। तो राजधानी हम्पी में ही थी। अब इसमें देखिए विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज आपसे पूछा जा रहा है क्या थी। तो यहाँ पे देखेंगे ऑफिशियल पर्पजेस के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन जो था, है ना, या कह लीजिए कोर्ट की जो लैंग्वेज हुआ करती थी ये तेलुगु थी, है ना। यहाँ पे देखिए बी विकल्प हमारा करेक्ट होगा। फर्स्ट रूलर पूछ रहे हैं संगम वंश का, तो ये हरिहर फर्स्ट। आगे है कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, ये टाइटल्स देखिए अलग अलग शासकों के अक्सर पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ जब भी जो टॉपिक पढ़ा करिए ये टाइटल्स पे भी विशेष ध्यान दिया करिए। तो ये टाइटल बुक का फर्स्ट का है। नेक्स्ट है कि इटली यात्री निकोलो कोंटी या कांटी कह लीजिए, है ना, ये किस शासक के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था? तो देखेंगे ये आया था अराउंड 1420 में, है ना। तो इस टाइम पीरियड पे ये समय है देवराय फर्स्ट का, जो कि संबंधित थे तुलुव डायनेस्टी से, है ना। नेक्स्ट है कि फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक किस शासक के शासनकाल में विजयनगर आया था? तो ये आया था जो है देवराय सेकंड के टाइम पीरियड में, ठीक है, संगम डायनेस्टी में। इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस युद्ध को विजयनगर के पतन का कारण माना जाता है? तो अभी हमने देखा था एस्टेब्लिशमेंट 1336 में, और यहाँ पे कुल 4 डायनेस्टीज तब तक रूल करती हैं इस रीजन में। तो 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा ये होता है, जिसमें देखेंगे कंबाइंड आर्मीज थी इसकी, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, है ना, इन्होंने अटैक किया और यहाँ पे जो है विजयनगर एम्पायर का जो कह लीजिए कोलैप्स माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी निम्न में से किस नदी के किनारे बसे हुए थे? तो अभी ऊपर भी बताया था आपको, ये कहाँ पे बसाया गया? तुंगभद्रा नदी पे।
इसमें देखिए किस राज्य से विजयनगर का संघर्ष जो है सदैव होता रहा। तो बहमनी साम्राज्य जो है ना, अलाउद्दीन हसन ने जो है फाउंड किया था इसको, और इससे इनका लगातार संघर्ष होता रहा था। इसका ये भी कई बार पूछते हैं कि बहमनी की कैपिटल जो है वो क्या थी, तो ये थी गुलबर्गा, है ना, इसको भी ध्यान रखिएगा। ए विकल्प करेक्ट है। और इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। सारे क्वेश्चंस प्लीज़ जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं उसको डिटेल में पढ़ें। हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।